हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। आत्मिक युद्ध का महत्व। यहोशू 8 के 1 में लिखा है, तभी यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डरो, तेरा मन कच्चा ना हो। कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को, उसकी प्रजा और उसके नगर और देश में तेरे वश में किया है। मेरे प्रिय, बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर ने एक के राजा को, प्रजा को, नगर को और देश को यहोशू के वश में कर दिया था। यदि परमेश्वर ने एक के राजा को यहोशू के वश में कर दिया था, तो परमेश्वर ने उसे एक के राजा पर, नगर पर, प्रजा पर और देश पर चढ़ाई करने को क्यों कहा था? प्रियो, परमेश्वर ने एक के राजा को, नगर को और देश को आत्मा में यहोशू के वश में कर दिया था। अब यहोशू को युद्ध में शामिल होना था और उसका विजयी होना तय हो चुका था। बाइबल बताते कि प्रभु यीशु मसीह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। परमेश्वर एक विश्वासी को युद्ध करना सिखाता है, क्योंकि यदि आप युद्ध ना करें तो आप उन गवाहियों को नहीं ले सकते जो परमेश्वर ने आपको आत्मा में दे दी है। आज बहुत सी महिलाएं हैं जो अपने पति के साथ प्रेम करने का युद्ध नहीं करती है। यानी अगर पति को उसकी सेहत के कारण कुछ छोड़ना है, तो पत्नी उन चीजों को छुड़वाने में उसकी सहायता नहीं करती है। और जब पति कम उम्र में मर जाता है, तो फिर वह रोती है। इसलिए जो युद्ध करना चाहिए, यदि वह युद्ध ना किया जाए तो शर्मिंदगी होती है। यदि आप युद्ध ना करें तो वह आशीष जिसकी आप हकदार है वह आपको नहीं मिलती है। इसलिए आप आत्मिक युद्ध को जरूर लड़ें, क्योंकि आपको वह नहीं मिलता जिसके आप योग्य है, बल्कि वह मिलता है जिसके लिए आप युद्ध करते हैं। आज एक विश्वासी आत्मिक युद्ध में है और शैतान पूरी कोशिश करेगा कि वह प्रार्थना में युद्ध ना करे, क्योंकि यदि वह प्रार्थना करने लगेगा तो उसकी जीत पक्की है, उसकी गवाही पक्की है और उसकी आशीषें पक्की है। इसलिए आप उन आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, या उस बुलाहट के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में अपनी महिमा के लिए रखी है, उसके लिए आत्मिक युद्ध लड़ें, ताकि आप उसे प्राप्त कर सको। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना यह है कि आप मुझे आत्मिक युद्ध लड़ने की ताकत दीजिए, ताकि मैं उन आशीषों को पा सकूं जो आपने मेरे लिए रखी है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।